हरे कृष्ण। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल पूजा करने की पद्धति है, उपासना पद्धति है, वही केवल गुणों गुणों से प्रभावित होती है, बल्कि जो भोजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, ये सब कुछ तीन गुणों से प्रभावित होता है। तो इसके बारे में अब डिटेल में भगवान जो है बताने जा रहे हैं कि जब श्रद्धा आपकी होती है तो आप भोजन कैसा करते हैं, सात्विक करते हैं, राजसिक करते हैं कि तामसिक करते हैं। तो जितनी आपकी आध्यात्मिकता की मात्रा है, उतनी ही आपकी निष्ठा यज्ञ है, दान है, तपस्या में होगी। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सब। हरे कृष्ण। आजो सत्बलारोग्य सुप्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा सरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। हरे कृष्ण। अनीता माता जी पढ़िए माता जी। बढ़ हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा अनीता माता जी। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया कि भोजन के बिना तो कोई जीवित रह नहीं सकता है, सबको भोजन जरूरी होता है, लोग अपनी पसंद का भोजन करना पसंद करते हैं। तो भोजन को देख के भी अगर आप किसी की उपासना पद्धति को नहीं देख रहे हैं या नहीं समझ पा रहे कि सतोगुणी है कि रजोगुणी की तमोगुणी है, तो उसकी आप भोजन को देख के जान सकते हैं कि वो किस गुण में है। तो सतोगुणी भोजन की विशेषता क्या क्या है ये बता रहे हैं कि वो आयु बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करता है, बल प्रदान करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, तृप्ति प्रदान करता है। और ऐसा भोजन को खा के क्या संतुष्ट होता है जीव, स्निग्ध होता है, मुलायम होता है, वो क्या कहते हैं कि शुष्क नहीं होता है, अच्छा लगता है, हृदय को भी भाता है। हमेशा डॉक्टर क्या कहते हैं कि सात्विक भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए, सब लोग कहते हैं कि सात्विक भोजन करिए। क्यों? कि सात्विक भोजन हमेशा इस तरह से हृदय को भाता है, स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, और सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कटल अमल लवना उद्देश्य तीक्ष्ण रोक्ष विदाहीना आहारा राजसस्य एष्टा दुख शोक काम मय प्रदाह। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो जो लोग रजोगुणी होते हैं उनका भोजन शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा टेस्टी है, काफी चटपटा होता है, परंतु बाद में वो कष्ट देता है। क्यों? बीमारी का घर होता है। ऐसे भोजन कौन से होते हैं? फास्ट फूड होता है, चाट, पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या करते हैं? बीमारियां देते हैं। अगर हम भगवत गीता के नियम को फॉलो करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जो भक्त है या नहीं है, शरीर तो सबको अच्छा चाहिए ना। तो भगवत गीता को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के कहने के अनुसार चलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है शास्त्रों के कहने के अनुसार चलना चाहिए, भगवान के कहने के अनुसार चलना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जातामग्रतं भूते परिष्कृतं जात उशिष्टम् अपितमेद्यं भोजनं तामस प्रियम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अपृष्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भोजन जो शास्त्र के विरुद्ध है, बहुत से लोग सोचते हैं कि तमोगुणी भोजन का मतलब है कि मांस है, मदिरा है, परंतु सतोगुणी और रजोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि अगर बहुत पहले से पकाया गया है, 3 घंटे पूर्व पकाया गया है, स्वादहीन है, सड़ा हुआ है,
जूठा है, तो कहते हैं कि जूठा कहाँ कोई खाते हैं, नहीं जूठा कैसे हो जाता है कि हाँ कोई भी जानवर आके करके जूठा कर दिया, अस्पृश्य वस्तुओं ने छू दिया, किसी जानवर ने छू दिया, या कहीं मतलब गलत जगह पे रखा हुआ है, वहां पे किसी बीमार ने उसको चख लिया, तो आपका ध्यान नहीं गया, तो ये भोजन भी आपका सतोगुणी रजोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो जाता है। कुछ लोग भोजन को ढकते नहीं है, तो उस पर मक्खियां मच्छर बैठ जाते हैं। बहुत लोग पैक्ड फूड बहुत खाते हैं, पता नहीं किन किन हाथ होते हैं, कहाँ से कब का बना हुआ होता है। तो आजकल तो तमोगुणी भोजन बहुत प्रचलन में है, लेकिन हमको क्या करना है, जानवर नहीं बनना है, हमको पशु योनि में नहीं जाना है। जानवर को नहीं पता होता क्या खाना है, लेकिन वो भी समझदार हो जाता है, उसको ही पता है कि क्या खाना है क्या नहीं। शेर जो है वो आपको रोटी नहीं खाएगा, गाय मांस नहीं खाएगी, लेकिन कुछ लोग वो खिला भी देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता गाय को कि वो क्या खा रहे हो, खा ले, लेकिन ऐसे मांस रखा हो तो नहीं खाएगी। और मनुष्य का क्या है, जो मन भाया खाते चले गए, चाहे खाद्य पदार्थ हो चाहे अखाद्य पदार्थ हो। कलयुग में कहा गया कि लोग ज्यादा खा के मरेंगे, कम खाकर कोई नहीं मरेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो जो तमोगुणी लोग होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं। मध्यम लोग जो है वो जो रजोगुणी कह सकते हैं, वो जीव के लिए खाते हैं, और जो सात्विक लोग होते हैं वो शरीर के लिए खाते हैं। भगवान का भक्त क्या खाता है? हरे कृष्णा। भगवान का भक्त क्या खाता है? भगवान का प्रसाद, केवल शिष्ट भगवान का प्रसाद प्रसाद। भगवान का भोग, सात्विक सात्विक भोग, सात्विक भगवान पे भोजन। चढ़ा भोग, हरे प्रसाद कृष्णा। प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद। अफलाकांक्षी बीजज्ञ विदिदिष्टो न युज्यते द्रष्टव्यम एति मना समादाय स सात्विकः। हरे कृष्णा। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि यज्ञ के बारे में अब बात हो रही है कि 3 गुणों में यज्ञ कैसा होता है। तो सभी लोग यज्ञ करते हैं, जो गृहस्थ होते हैं वो यज्ञ करते हैं, जो ब्रह्मचारी होता है वो भी यज्ञ करते हैं, वानप्रस्थी भी यज्ञ करते हैं, सन्यासी भी यज्ञ करते, सब यज्ञ करते हैं। लेकिन जो शास्त्र के अनुसार किया जाए, कर्तव्य समझ के किया जाए, कोई बोझ समझ के ना किया जाए कि नहीं अरे मुझे तो ये करना पड़ेगा, इस तरह का भाव ना रहे, उस यज्ञ को क्या कहते हैं कि वो यज्ञ सात्विक यज्ञ होता है, कर्तव्य समझ के किया जाता है। यज्ञ किसी न किसी उद्देश्य से लोग कहते हैं, लेकिन जो सात्विक लोग होते हैं वो कर्तव्य समझ के करते हैं, वो भी एक उद्देश्य है कि कर्तव्य है हमारा, परंतु वो अपने पर्सनल लालच के लिए नहीं करते हैं कि नहीं नहीं हमें ये चाहिए, भौतिक लाभ चाहिए, ये होगा वो होगा, ये चीज नहीं। वो कहते हैं कि नहीं हमें करना है अफलाकांक्षणी, बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं। विधि दृष्टो या इज्जते, शास्त्रों की विधि के अनुसार जो किया जाता है। तो ऐसा बहुत सारे यज्ञ, ऐसे यज्ञ हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार करते हैं। एक विवाह यज्ञ भी होता है जो कि शास्त्रों के अनुसार किया जाता है। सभी लोग विवाह यज्ञ करते हैं घरों में, आप देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं। अभिसंधाय तो फलम संवर्थम च एव युज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञ विधिराजसम। हरे कृष्णा। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे विवाह की बात हम कर रहे थे, विवाह का यज्ञ सात्विक यज्ञ होता है, लेकिन विवाह का यज्ञ राजसिक यज्ञ कब हो जाता है, कोई बताना चाहेगा? विवाह का यज्ञ है तो सात्विक यज्ञ, लेकिन हो जाता है राजसिक यज्ञ, क्यों हो जाता है? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से करते हैं वो उनको वो सात्विक राजसी हो जाते भौतिक हैं। लाभ के लिए किया गया है। दिखावे के लिए करते हैं तो वो हो जाता है, लाभ के लिए दिखावे के लिए करते करते हैं। जो हैं। कृष्ण भावना में संतान पैदा करने के लिए करते हैं वो सात्विक माना जाता है। जी हाँ बिल्कुल। जब सात्विक कब होता है, जब वो भक्त बनाने के लिए कि जो है अच्छी संतति उत्पन्न होगी और उसको भक्त बनाएंगे, वो सात्विक यज्ञ हो गया। अगर उसी विवाह में क्या होता है कि लोगों को दिखाना है कि अरे मैंने बहुत अच्छी शादी की, इतने लोगों को खिलाया पिलाया, इतने लोगों को गिफ्ट दिया, धन मिले, यश मिले, प्रशंसा मिले, सम्मान मिले, या पहले होता था कि हाँ
वो बड़ा राजा है तो उससे विवाह कर दो तो हमारे राज्य को फायदा होगा। इस तरह के जो कार्य होते हैं उनको कहते हैं कि ये राजसी यज्ञ है। कहते हैं कि वर्तमान समय में तो देखिए कितने ज्यादा राजसी यज्ञ होते चले जा रहे हैं। तो जो यज्ञ राजसी से यश प्रशंसा के हिसाब से किया जाता है वो राजसी होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विधिहीनम् अश्रेष्ठान्नं मन्त्रहीन अदक्षिणं छन्दोविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वो यज्ञ न विधि विधानों का पालन हो रहा है, न मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, न ही पुजारी को जो है दक्षिणा मिल रही है, न प्रसाद वितरित किया जा रहा है। तो इस तरह का जब न भोग लग रहा है, जब भोग नहीं लगेगा तो प्रसाद वितरण कहाँ से होगा। तो श्रद्धा का पूर्ण अभाव होता है इसमें। तो कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। तो न सुख मिलने वाला है न गति मिलने वाली है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे तामसिक प्रवृत्ति वाले जो होते हैं इस तरह के तामसिक यज्ञ करते हैं, और तामसिक यज्ञ करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है, जो उसका रिजल्ट मिलता है वो भी वैसा ही मिलता है। क्योंकि जब कोई कार्य विधि विधान से हो ही नहीं रहा है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी तामसिक होता है। जैसे कि एक त्रिकासर दानव था, शिव जी का भक्त था, बहुत तपस्या किया लेकिन शिव जी नहीं आए। तो वो अपने अंगों को काट काट के हवन कुंड में डालना शुरू कर दिया उसने। जब केवल गला बच गया, वो भी काटने जा रहा था, महान मूर्खता ही थी उसकी। गला कट जाएगा तो बचेगा क्या, तपस्या कैसे होगी। शिव जी प्रकट हो जाते हैं, कहते क्या चाहिए, क्या मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। जय शिव जी ने दे दिया वरदान। अब पार्वती जी साथ में थी, उसने कहा पहले यहीं पे देख लेते हैं कि हाँ ठीक से जो है काम कर रहा है कि नहीं। पार्वती जी को ले चलते हैं, शिव जी को ही भस्म कर देते हैं। तो शिव जी के पीछे दौड़ा, शिव जी भागे भागे गए। फिर जो है विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और विष्णु जी उसी को सर पे, बातों बातों में उसी के सर पे हाथ रखवा देते हैं और भस्म हो जाता है। तो ये तमोगुणी लोग इस तरह के कार्यों को करते हैं। हरे कृष्णा। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरिक तप उच्यते। परमेश्वर परमेश्वर पढ़िए। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब तपस्या के बारे में बात आ रही है कि तपस्या भी तीन गुण से प्रभावित होती है। सतोगुण से प्रभावित होती है, रजोगुण से प्रभावित होती है, तमोगुण से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर सात्विक तपस्या की बात की जा रही है कि सात्विक तपस्या क्या होती है। तो कहते हैं कि ब्राह्मणों की, गुरु की, भगवान की, माता पिता की, गुरुजनों की, इनकी पूजा करना और सरल पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा शारीरिक तपस्या है। तो ये शरीर की तपस्या के बारे में बात हो रही। तपस्या तीन तरह की होती है। तो पहली तपस्या की बात हो रही जो शारीरिक तपस्या शरीर से की जाती है। तो शरीर से हम जो है बड़ों के सेवा करते हैं, शरीर को अपने शुद्ध करते हैं, सरल बनाते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ कृष्ण तत्व हो वही गुरु हो। तो गुरु जो है वो कृष्ण तत्व है, और इसलिए उसकी भी सेवा उसी तरह से होती है जैसे भगवान की सेवा होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे 15वां। हाँ। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं दैववाङ्मयं तप उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का निमित्त परायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ये दूसरी तपस्या वाणी की तपस्या कही जाएगी, बहुत बड़ी तपस्या है। वाणी ऐसी चीज है ना
कहते हैं कि यही आपको मीठा भी खिला सकती है, यही आपको जो है वो तिरस्कार भी करा सकती है। तो सत्य बोलिए, लेकिन अच्छे लगने वाले शब्द बोलिए, कल्याण करने वाले शब्द बोलिए। ऐसा नहीं है कि जो आप बोले और अगले को कष्ट हो जाए, अगले को क्षुब्ध हो जाए, वो आपका सत्य किसी को परेशान कर दे, किसी को कष्ट दे दे, ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए। कहते मनु महाराज कहते थे, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। तो सत्य बोले, मीठा बोले, परम कड़वा सत्य ना बोल दे। वेदों में क्या है, सत्या वक्षामि नावृतम। वाणी बहुत जीवन को हमारे प्रभावित करती है, तो इसलिए हमको वाणी की तपस्या करनी चाहिए। तो शरीर की तपस्या पहले की बात की गई, दंडवत प्रणाम करना, सारे गुरुजनों को सबको साष्टांग प्रणाम करना। कहते हैं कि 8 अंगों से प्रणाम किया जाता है, छाती से, सर से, मतलब जो माथा रखते हैं, हाथ से, घुटनों से, शरीर से, मन से, वाणी से। तो ये वाणी भी जो है वो एक तरह से आती है आपको कि किसी की प्रति शरणागत होना। तो ये तपस्या इसीलिए आती है, तपस्या के कही जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मनः प्रसादः सौम्य तत्वं मौनमात्व विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तत्व मान समुच्यते। हरे कृष्ण माता जी। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। मन की तपस्या है, संतोष है, इंद्रिय भोगों की अभिलाषा नहीं है, जीवन संतुष्ट है, सरल जीवन जिएंगे तो आनंद रहेंगे, जितना जटिल बनाएंगे उतना कष्ट होते जाएंगे। तो मन इंद्रिय भोगों से दूर है, व्यवहार कपट वाला नहीं है, मन के भाव शुद्ध है, भगवान की भक्ति बाधा नहीं आती है। तो ये क्या है, मन की तपस्या है। कहा गया दूसरे अध्याय में, दुखेशु अनुद्यम मना सुखेशु विगत स्पृहा। जिसका मन जो है वो इन 3 तापों से विचलित नहीं होता, स्थिर मन वाला होता है, मौनम आत्म विग्रह। तो ये मन की तपस्या कहलाते हैं। मन क्योंकि चंचल बहुत है, इसलिए उसकी तपस्या बहुत बड़ी तपस्या होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धया परया ततं तपस्त्रिविधं नैरः अफलाकांड चित्पितृयुक्ते सात्विकं परिच्यछते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो शरीर और मन तथा वाणी की जो तपस्या होती है, सात्विक तपस्या है। भगवान के भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए सात्विक तपस्याएं करते हैं। भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती है, श्रद्धा होती है। तो श्रवण करना, कीर्तन करना भगवान की, ये क्या होती है, तपस्याएं होती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्क सत्कारं मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। ये ना तो स्थायी होती है, ना शाश्वत होती है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो पहले 3 प्रकार की तपस्या बताई कि एक तो शरीर की, वाणी की, मन की 3 तपस्याएं होती हैं। अब गुणों में तपस्या बता रहे हैं कि जो सात्विक लोग होते हैं वो लोग भगवान की भक्ति के लिए तपस्या करते हैं। जो राजसी लोग होते हैं वो अपने यश के लिए तपस्या करते हैं, दिखावे के लिए, मान के लिए करते हैं, इसलिए जो उनको फल मिलता है वो भी अशाश्वत होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ मिलेगा सब अशाश्वत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मूढ़ाग्राहेरात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थं वा तत्मामसमुदायतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विशिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो सतोगुणी होते हैं वो भगवान के लिए तपस्या करते हैं, रजोगुणी स्वयं के लिए तपस्या करते हैं, तमोगुणी दूसरों के लिए कि दूसरे को ही हानि पहुंचाएंगे, हम दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे।
जैसे रावण थे, उसकी तामसिक तपस्या थी। असुर तपस्या करते ही है, ज्यादातर असुर इसीलिए तपस्या करते हैं कि दूसरों को कष्ट दें। और तमोगुणी लोग होते हैं, वो हमेशा उनकी काम यही होता है कि हाँ दूसरों को कष्ट पहुंचाए, कैसे हमारे कार्य से दूसरों को कष्ट पहुंचे। हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा सा ऊपर करिए। हरे कृष्णा। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तदान्तं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दान की बात हो रही है कि दान किसे करना देना है, कैसे देना है, सही तरीके से दिया जाए, देश काल परिस्थिति के द्वारा दिया जाए। सात्विक दान मजबूरी में नहीं दिया जाता, कर्तव्य समझ के किया जाता है कि ये हमारा कर्तव्य है, और उसके बदले में किसी तरह की आशा नहीं रखी जाती है। और कहते हैं ना कि कर्तव्य समझ के लोग क्या करते हैं, मंदिर का निर्माण कराते हैं, भगवान के लिए पुस्तकें छपवाते हैं, वितरित करते हैं। बर्थडे वगैरह गिफ्ट है, उस पे भी वो लोग भगवान की चीजों को देते हैं ताकि लोग भगवान से जुड़े। इस तरह से जो कार्य करते हैं, दान का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं उसको भी देखते हैं। सही काल में दिया जाए, जिसको आज जरूरत है तो आज ही ध्यान दिया जाए, बाद में देने से कोई लाभ नहीं है। आज भूखा है तो आज खाना खिलाए, कल उसको खिलाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। हरे कृष्ण। बस रुके, ठीक है बस। युक्तो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टिं तदान्तं नं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान परोपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे माता। कृष्ण, धन्यवाद हरे माता। हरे कृष्णा। तो राशि दान की बात हो रही कि राजसिक दान क्या होता है। तो मजबूरी में है, अनिच्छा से, दिखावे के कारण, या ये लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा। कभी कभी समाज के दबाव में देना पड़ता है कि किसी ने घंटी बजा दी तो देना पड़ेगा, कोई फोटो खिंचवानी है, अखबार निकलवाना है तो देना पड़ेगा। कुछ लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, कंबल बांटते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। या कोरोना में बहुत सारी फोटो आती थी कि हमने किसी को खाना खिलाया। तो शास्त्रों में इस तरह की दान की संस्कृति नहीं है कि आप अपने यश के लिए, प्रशंसा के लिए दान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातम् तत्तां समुदाहितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। हरे कृष्ण। तो तामसिक दान क्या होता है कि अवज्ञा पूर्वक दिया जाए, मान पूर्वक न दिया जाए, अमान के साथ दिया जाए, सही समय ना हो, व्यक्ति योग्य ना हो, या गलत साधनों में जा रहा हो। आप दान दे रहे हैं कि हाँ इससे अच्छा कार्य होगा, अस्पताल में दान दिया कि हाँ इससे गरीब का इलाज होगा, पता चला जिस गरीब का इलाज कर रहे हैं वो डाकू निकल गया, तो दान गलत जगह पे चला गया। कुछ लोग झूठ बोल कर ले जाते हैं पैसे कि हाँ मंदिर बनवाएंगे, भंडारा करेंगे, तो करते नहीं, अंचित कार्य में लगाते हैं, नचा करते हैं। तो दान क्या करना है, सोच समझ के देना चाहिए। जो वस्त्रहीन है उसको वस्त्र दिया जाए, जो प्यासा है उसको पानी पिलाया जाए, जो रोगी है उसको औषधि दिया जाए। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हाँ सही भाव से दे, सही लोगों को दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्सत् इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। हरे कृष्ण माता जी। सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत ये 3 शब्द पर ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। तो अभी तक जो हमने जाना कि तपस्या है, यज्ञ है, दान है, भोजन है, श्रद्धा है, खान पान है, ये सब क्या है, 3 गुणों में है। और 3 गुणों का मतलब क्या है कि ये रस्सी है, 3 गुणों की बंधन है। तो बंधन चाहे सोने का हो, चांदी का हो, लोहे का हो, बंधन तो बंधन है। तो सतोगुणी व्यक्ति को भी ऊपर उठना है और शुद्ध सतोगुणी बनना है, गुणातीत होना है। तो हम क्या करेंगे? पहले तमोगुणी है तो उसको रजोगुणी की तरफ बढ़ना चाहिए, रजोगुणी को सतोगुणी की तरफ, सतोगुणी है तो उसको शुद्ध सतोगुणी बनना है। शुद्ध सतोगुणी बनने के लिए क्या करेंगे? जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को हम ओम तत्सत की भावना से करें। क्योंकि ओम तत्सत की भावना से जब हम करते हैं तो हमारा कार्य भगवान को अर्पित हो जाता है। यज्ञ कहते हैं कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो विष्णु की प्रसन्नता हो जिसमें, कैसे होगी? जब हम सारे अपने कार्य को अपने लिए नहीं करेंगे बल्कि भगवान के लिए करना शुरू करेंगे, ओम तत्सत के भाव से करना शुरू कर देंगे। और जो भी हम कार्य करें, ये 3 शब्द ओम तत्सत, ये किसको सूचित करते हैं? परम ब्रह्म को, उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। और कह रहे हैं कि ये सांकेतिक अभिव्यक्तियां, इनका उच्चारण हमेशा यज्ञों में होता है। किसको? भगवान को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधुनोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण माता जी। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो भी आप देखते हैं कि ओम से सारे जो मंत्र शुरू होते ओम से, यहाँ पर भी कहा गया ओम तद विष्णु परम पदम। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। तो भक्ति का जो आश्रय कहते हैं ओम के द्वारा। ओम क्या है? वो भी भगवान का ही एक नाम है। ओम को भी कहा जाता है, भगवान के लिए ही कहा जाता है। तो ओम कहते हैं कि वो परम ब्रह्म का नाम है। और तत्शब्द भी उन्हीं के लिए कहा जाता है। और सत शब्द का मतलब उनकी शाश्वतता समझ में आती है कि शाश्वत है। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला के लिए भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यज्ञ दान तपस्या जो भी करे सत के साथ करना चाहिए, तब वो सत कर्म हो जाता है। जब भगवान का नाम ले लेते हैं तो वो सत कर्म की तरह से हो जाता है। तो वेदों में भगवान ने कहा है, अभी की पहले मतलब बोल चुके हैं, ओम प्रणव सर्व वेदेषु। वेदों में ओंकार शब्द मैं हूँ। तथा और एक जगह कहा है कि वेदम पवित्रम ओंकार ऋक शाम यजुरेव च। तो ये जो ओम शब्द है वो भगवान को संबोधित करता है, भगवान को याद करने के लिए किया जाता है। तो कहते हैं कि भगवान की जो बांसुरी है उसका जो 7वां छेद है उससे ओम निकलता है। उससे ओम की जो है वो हमको, ओम की आवाज जब आती है तो उस ओम से वो ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश कर जाता है। और ब्रह्मा जी के मुख से गायत्री मंत्र आता है और उससे आते हैं वेद शास्त्र, वेद शास्त्र से आता है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र का सार भागवतम होती है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण की बांसुरी से ये निकला हुआ शब्द ओम है। और बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे, क्या वेदों के सारे मंत्र ही ओम से हैं? तो क्या 1-2 मंत्र कोई बताएगा ओम से कौन से मंत्र हैं? हरे कृष्णा। ओम ओम सभी नमो मंत्र भगवते ओम वासुदेवाय। ओम ओम गायत्री मंत्र, ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय, सभी मंत्र ओम से शुरू होते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः स्वः तो बहुत सारे ओम से निकले हुए हैं। आप लोग को ओम नमो नारायण, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो बहुत सारे सब ओम से जो है, सारे वेदों के जो जो भी मंत्र है वो ओम से शुरू होते हैं। ओम भगवान का ही नाम है। हरे कृष्ण। तदित्यन् तदित्यन् अभिसंधाय फलं यज्ञ तपक्रियः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। हरे हरे कृष्ण माता जी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार की यज्ञ, तप तथा दान को तत्व शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो तत् शब्द को क्या कहा जाता है कि तत् भगवान के लिए ही प्रयोग किया जाता है। कि तत् का अर्थ है कि भगवान के लिए जो भी कार्य करना है भगवान के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है।
तो जब हम अपने कार्य भगवान को समर्पित कर देंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, हमारी आसक्ति भी नहीं रह गई। चाहे पुण्य कर्म करें या पाप कर्म करें, दोनों बंधन में डालते हैं। लेकिन यदि हमारे कर्म भगवान को समर्पित कर देंगे तो वो कर्म बंधन में नहीं डालेंगे। दूसरे हमारे कर्म दूषित नहीं होंगे, क्योंकि गलत कार्य भगवान को हम नहीं समर्पित कर पाएंगे। जैसे भोजन है, हम ऐसी चीज नहीं खाएंगे, ऐसी चीज नहीं भोग लगाएंगे जो भगवान को समर्पित न की जा सके। हम अगर ये सोच लें कि कृष्ण सबके अंदर बैठे हुए हैं, तो हम कभी भी गलत वर्ड या कटु वाणी हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए जो भी कार्य करना है, अगर हम भगवान को समर्पित तत्शब्द कह के समर्पित करते हैं तो हम भव बंधन से छूट जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सद्भावे साधु भावे च साधिते तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव अभिधीयते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ओम तत्सत, इन प्रकार के जो नाम है, ये 3 प्रकार के नाम भगवान के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। और कहते हैं कि जो भगवान है, परमात्मा है, वही जो है वो इस सृष्टि की में कण कण में विद्यमान होता है। तो जो यज्ञ है, तप है, दान है, जो भी हम करते हैं, अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो हम उसका स्मरण कर लेते हैं तो सब मिट जाता है। तो जो लोग शास्त्रों को मानते हैं, नैतिक सिद्धांतों को मानते हैं, वो सारे कार्य ओम तत्सत कह के ही संपन्न करते हैं। तो सारे मंत्र इसीलिए ओम कह के बोले जाते हैं। जो भी लोग ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, वो ओम शब्द के साथ ही किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो जब ये कहा जाता है, ओम कहा जाता है, तत् कहा जाता है कि भगवान के लिए सब कुछ है, सत कहा जाता है, तो उससे होता क्या है कि सब कुछ श्रेष्ठ हो जाता है, सब कुछ सत रहता है। जो भी यज्ञ, दान, तप परम पुरुष के लिए संपन्न किया जाए वो सत है। जो उनके लिए नहीं किया जाता है वो सब असत हो जाता है। उसका जो परिणति होती है, उसका जो फल होता है, वो भी अगर भगवान के लिए किया जाए तो शाश्वत फल है, नहीं तो उसके जो फल आते हैं वो भी अशाश्वत होते, असत हो जाता है। तो एक तरह से कहते हैं कि भगवान के कई नाम होते हैं, भगवान के भी कुछ प्राइमरी नाम है, कुछ सेकेंडरी नाम है, तो कई नाम होते हैं। कभी कहते हैं गोविंद कहते हैं, कभी माधव कहते हैं, कभी हरि कहते हैं। तो ये सब भगवान के नाम होते हैं। इसी तरह ओम भी जो है वो भगवान का नाम होता है। एक तरह से ये ओम तत्सत ही भगवान का सेकेंडरी नाम हो जाता है। तो भगवान का नाम ही सत्य है, इसके अलावा जो कुछ भी है सब असत है, क्योंकि सब शाश्वत नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असिद्ध्य उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो जो भगवान को अर्पित नहीं करेंगे वो नष्ट ही हो जाना है। जिसकी शास्त्र में आज्ञा नहीं है सब असत है, जिसके शास्त्र में आज्ञा है वो सब सत है। तो जो असुर लोग होते हैं, वो लोग साधु शास्त्र, ये लोग परलोक में कोई श्रद्धा नहीं रखते, न उसके अनुसार यज्ञ दान तप करते हैं। तो अंत में क्या होता है, उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब यहीं के यहीं रह जाता है। भगवान के नाम में जो जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ओम तत्सत की भावना से सारे कार्य करते हैं, शास्त्रों के अनुसार करते हैं, भगवान को जानते हैं और उसके अनुसार उनकी तपस्या, यज्ञ, दान होता है, तो वो क्या करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं। जब श्रद्धा को हम भगवान में जोड़ देते हैं तो श्रद्धा भगवान की तरफ ले जाती है। लेकिन वही श्रद्धा हम जब इस भौतिक जीवन की तरफ जोड़ देते हैं तो वो श्रद्धा आपकी राजसी श्रद्धा हो जाती है।
तामसी श्रद्धा तो न स्वयं के लिए होती है और न ही भगवान के लिए होती, वो तो दूसरों को कष्ट देने के लिए ही होती है। तो हमें श्रद्धा कौन सी करनी है? भगवान के BMW को फॉलो करना है। जो बॉडी है, माइंड है और वर्क है, इन तीनों को भगवान की सेवा में लगा देना है और भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेना है। हरे कृष्ण। तो आज जो है ये इस समय हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। हम 18वें अध्याय की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अत्रय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मीना ओम माता जी श्री आप पढ़िए। परमात्मने नमः। अथ अथयष्टदशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागश्च च ऋषिकेश पृथक् पृथक् केशिनिषूदन। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़ते हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे महाभाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये आपका आखिरी अध्याय हम पहुंच गए हैं। इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, अर्थात संन्यास की सिद्धि। तो ये अध्याय भगवत गीता का उपसंहार है। पहले हमने द्वितीय अध्याय सार पढ़ा था, जो प्रस्तावना के रूप में थी। उन्हीं विषयों का पूरी भगवत गीता में विस्तार के साथ वर्णन हुआ, और अंत में 18वें अध्याय में उन्हीं विषय को सार रूप में हम बताया जा रहा है भगवान के द्वारा। तो प्रथम अध्याय अर्जुन के शोक से प्रारंभ हुआ, फिर सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, सबका वर्णन हुआ, और अर्जुन का शोक दूर हुआ। भगवान की शरणागति ली उन्होंने, फिर भगवान भक्ति को ज्ञान से, कर्म से, योग से कैसे करे इसका वर्णन किया, अपनी विभूतियां दिखाई, विराट रूप दिखाया, और अब पूरा जो है वो उपसंहार कर रहे हैं। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक आपने पढ़े, यहाँ पे सुने यहाँ पे। और जो दूसरा अध्याय है और 9वां अध्याय है और 18वां अध्याय, इसके श्लोक बहुत विशेष है। इनमें बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो आप अपने साथ रखेंगे, आप उनको याद करेंगे और साथ ही साथ उनको अपने जीवन में उतारेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न यहाँ पर आ गया है। अर्जुन का प्रश्न जाने के पहले हम ये जो है जानते हैं कि इस अध्याय में हम जानेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहला प्रश्न जिज्ञासा आ जा रही है पहले श्लोक में, और पहले से 12वें तक कर्म योग द्वारा बंधन से मुक्ति की बात होगी, और फिर 13वें श्लोक से 17वें श्लोक तक कर्म के 5 जो है वो कर्ता कौन से, उनके बारे में बात होगी, और 18 से 40 तक सभी क्रियाओं के द्वारा, जैसे कि ज्ञान है, कर्म है, बुद्धि है, सुख है, इन सब के बारे में, कैसे ये जीवों के गुणों के अनुसार चलता है, कैसे 3 गुणों में कर्म करते, कैसे 3 गुणों में ज्ञान होता है, इसके बारे में बात होगी। और वर्णाश्रम की बात होगी कि वर्णाश्रम के कर्तव्यों के द्वारा कैसे शुद्धिकरण होता है। और 49 से 55 तक गुह्य ज्ञान, और 56 से लेकर 66 तक कृष्ण भावनामृत में जो कैसे कार्य होता है, और 67 से लेकर 78 तक उपसंहार होगा। तो इस तरह से ये फ्लो चलेगा पूरी 18वें अध्याय का। तो ये जो प्रश्न पुनः आ गया है, ये सामान्य जन के लिए भगवान की महिमा करें। केशु निषूदन, केशी नाम के असुर का वध किया था। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान, आपने केशी नामक असुर का वध किया है, वैसे ही आप हमारे संशय रूपी असुर का वध करें, संहार करें। जो संशय होते हैं हमारे अंदर, असुर के समान होते हैं, अंदर ही अंदर वो हमको खोखला करते हैं। तो संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, और इसी से इस अध्याय की चर्चा शुरू हो रही है। तो ये शब्द पहले भी आ चुके हैं और पुनः आया हुआ है, अर्जुन का जो प्रश्न आया हुआ है, और उसके आधार पर क्या उत्तर दे रहे हैं भगवान, देखते हैं। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां विनाशं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं बाहुस्त्यागं विचक्षणः। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्णा। लेकिन भगवान कह रहे कि संन्यास का अर्थ कदापि नहीं है कि आप घर परिवार
सब छोड़ के एकांत पे चले जाइए, बल्कि जो कर्म फल की इच्छा है से जो कर्म कर रहे हैं उसका त्याग कर दीजिए। तो इंद्रिय भोग की इच्छा से हम कार्य करते हैं यहाँ पर, जो भौतिक जीवन में सब लोग भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा है, उनका त्याग कर देना चाहिए। और ऐसे कर्मों का भी त्याग कर दे जो भोग की तरफ ले जाते हैं, यही त्याग है। तो संन्यास का अर्थ क्या है? सत प्लस न्यास। जो कर्म हमें परम सत्य की तरफ ले जाए, जो परम सत्य का बोध कराता है, उसको संन्यास कहा जाता है। तो कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म फल की जो इच्छा से जो कार्य किए जाते हैं उनको समाप्त करना है, उनका त्याग कर देना है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्यज्यामि दोषबधीते के कर्म पाहुरी मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्यज्यमीति चापदे। हरे कृष्णा। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को भी कभी नहीं त्यागना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जब तक हम असत को जो है वो जान लें तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे लाभ जब है जब हम सत्य की प्राप्ति करना चाहें, शाश्वत की प्राप्ति करना चाहें। ये भौतिक जगत असत है, चाहे कितना भी हम इसको जान ले, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए करना क्या है? हमको भगवत भजन करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। तो पूरे जो आपके 17 अध्याय में भगवान ने भक्ति योग पर जोर दिया है, और इस अध्याय में भी भगवान वही कार्य कर रहे हैं कि हम कृष्ण भावनामृत का पालन करें, तभी अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान हमको वास्तविक संन्यास से साक्षात्कार करा रहे हैं। वास्तविक संन्यास क्या है? कि कर्म करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए, वही कर्म किया जाए। तो कहा जाता है कि भगवत गीता में भगवान दो चीज बताते हैं, संन्यास क्या है तथा कर्म के द्वारा संन्यास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि भगवत गीता में कर्म योग का वर्णन है, तो एक तरह से सही है, लेकिन जब कर्म योग भक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो वो भक्ति योग हो जाता है। तो जो भगवान है वो एकदम से ये नहीं कह रहे कि मेरा ये मत, वो कह रहे, कुछ विद्वान कहते हैं कि सकाम कर्म को दोषपूर्ण समझ के त्याग देना चाहिए। और कुछ विद्वान, मतलब कि दो मत हैं, एक मत नहीं है, दो मत चल रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमको सकाम कर्मों को छोड़ देना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि हर तरह के कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, हर तरह के कर्म हमें नहीं छोड़ना है। अब ये नहीं है कि हम सब कुछ घर द्वार परिवार छोड़ के एकांत स्थान में चले जाए, बल्कि जो कर्म फल की इच्छा से जो कार्य करते हैं उसको छोड़ देना है। कर्म फल की इच्छा से जो कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ देना है। और कहते हैं त्याग का वास्तविक अर्थ ही कर्म का त्याग नहीं, कर्म फल के जो है वो आसक्ति का त्याग कर देना है। भगवान के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं उसको हमें नहीं छोड़ना है। कहते हैं भगवान से अगर हम सांसारिक वस्तुएं मांग रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तो उनका भी त्याग कर देना है। तो विद्वानों के दो मत को भगवान बता रहे हैं कि पहला जो है आत्म साक्षात करने के लिए आपको कार्य करना है, भगवान से अपना संबंध जानने के लिए आपको कार्य करना है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उनको आप त्याग दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भले अर्जुन के शिष्य परंतु कितनी महिमा कर रहे हैं भगवान, अर्जुन की महिमा करें। नर शार्दूल मतलब जो मनुष्यों में बाघ है, बाघ का मतलब क्या होता है? वो जंगल राजा होता है, लेकिन तब भी वो छोटे छोटे जानवरों पर हमला नहीं करता है। उसी तरह अर्जुन क्या है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए नहीं उलझ रहे हैं, वो सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यज्ञ दान तप कर्म न त्यजं कार्यमेव तात यज्ञ दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हरे कृष्णा। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह
यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इतना बल है, यज्ञ दान और तपस्या में इतना बल है कि वो महात्माओं को भी शुद्ध बनाते। महात्मा ऑलरेडी शुद्ध होते, लेकिन उनकी शुद्धता और भी बढ़ती चली जाती, क्योंकि महात्मा है, इसका मतलब है कि वो शुद्ध हैं, लेकिन उनके भी आध्यात्मिक जीवन को और ऊपर करती चली जाती है। तो उनका परित्याग मत करिए, शुद्धता प्रदान करते हैं वो, विष्णु की प्रसन्नता के लिए करिए। जो सामान्य लोग होते हैं अपने लाभ के लिए करते हैं, लेकिन स्वयं के लाभ के बजाय अगर हम विष्णु के प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हमारे लाभ तो अपने आप ही हो जाने हैं। भौतिक भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी, सारे कल्मश यक्षिष्टा खाने से दूर हो जाते हैं, कि ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो सब कार्य जो भी हमारे दान है, तप है, यज्ञ है, ये भगवान के कार्यों में लगा देने चाहिए, उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्णा। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो भगवान ने अपना मत बता दिया, पुष्टि कर देगी। कर्म नहीं त्यागना है, बल्कि कर्तव्य समझकर बिना आसक्ति के करते रहना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कर्म को, फल को त्यागे या आसक्ति को त्यागे, तो भगवान कह रहे दोनों को त्याग दो, कर्म फल को भी और आसक्ति को भी। क्यों? क्योंकि भगवान भोक्ता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकते हो। कहते हैं ना कि कुछ लोग कर्म करते हैं लेकिन चाहते हैं कि सारा फल हम ही को मिल जाए, लेकिन स्वयं को नहीं चाहिए, कोई भी फल स्वयं के लिए नहीं चाहिए, सब फल भगवान उसके भोक्ता होने चाहिए। ऐसा भगवान कह रहे कि कर्तव्य समझ के काम करो, मेरे लिए कर्म करो, सारे तप यज्ञ दान तप मेरे लिए करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्यस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः। हरे कृष्णा। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता हमें बताती है कि त्याग हमेशा ही अच्छा नहीं होता है, ये भी गुणों से प्रभावित होता है। तो अगर त्याग सात्विकता में किया जाए तो वो आध्यात्मिक प्रगति करता है, अगर सात्विकता में कार्य नहीं किया जाता है तो वो तामसिक हो जाता है। तामसिक त्याग को भगवान संस्तुति नहीं देते हैं। कहते हैं ना, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान हमेशा जो मोह है, तम है, इसको तामसिक गुणों में गिनते हैं। हमेशा भ्रम होता रहता है को, तामसिक लोगों को, तमोगुणी को, और वो कर्तव्य ठीक से नहीं कर पाता है। तो भगवान 3 तरह के त्यागों का वर्णन करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये निर्दिष्ट कर्तव्य जो होते हैं, हमारे कर्तव्य जो कहा गया है कि हाँ ये कर्तव्य होने चाहिए, कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते रहना चाहिए, नियत कर्मों को परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर कोई भ्रम के वश, कोई मोह के वश करता है तो ये तामसी हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गैरिस प्रभु जी आप पढ़ेंगे क्या? 8 से आप पढ़ लीजिए, 8 से 21 तक, 8 से 14 तक। गैरिस प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऐसा है कि अत्रई माता जी को दे दीजिए और बीना माता हरे जी पढ़ कृष्ण। दीजिए। ठीक है, वही पढ़ लेंगे माता जी को। हरे कृष्ण। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् शकृत्वा रजसंत्यागं नैव त्यक्तो फलं शमेत्। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब कामनाएं पूरी नहीं होती है, क्योंकि जीवन तो रजोगुण पर आधारित है, कामनाएं सब पूरी ही नहीं हो सकती, असीमित कामनाएं हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होता है, असंतुष्टि होती है कि हमारा ही काम नहीं हो रहा है, हमारी कामना नहीं पूरी हो रही और कोई हो जा रही है। तो ये भी एक परेशानी का मुख्य कारण है। उसको समझ में नहीं आता कि संसार ही क्या है, ये संसार दुखालय है,
जब ये संसार माई वर्ड हो जाता है, मेरा 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 हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये हमको दुखाने लगता है। जब यही भगवान की सृष्टि है, हम केवल आए हैं और अपनी कर्मों को अच्छा बना के भगवान तक पहुंचेंगे, जब ये सोच लेते हैं तो सुखालय हो जाता है। जैसे बच्चा होता है ना, कोई स्कूल में अच्छा नंबर नहीं ला पाता तो कहता है ये वाला स्कूल अच्छा नहीं, दूसरे स्कूल में जाएंगे वहां अच्छे नंबर आते हैं। या इस शहर में मेरा काम अच्छा नहीं चला, दूसरे शहर में जाएंगे तो अच्छा चलेगा। कहते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, दूसरे के खेत की जो घास होती है ज्यादा हरी लगती है। जो नदी के इस पार घोड़ा चढ़ता है ना, उसको लगता है कि उस किनारे ज्यादा घास है। तो ऐसे ही लोग जो होते हैं रजोगुणी होते हैं, सोचते हैं बस उधर बहुत सबको मिल रहा है, मुझे ही नहीं मिल रहा है। जब इस तरह के कार्यों करके जो त्याग होते हैं, उनका फल कभी भी अच्छा नहीं होता है। हरे कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सात्यागो सात्विको मतः। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इससे पहले भगवान पहले सतोगुण फिर रजोगुण फिर तमोगुण का वर्णन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तामसी त्याग पहले, फिर राजसी त्याग और फिर सात्विक त्याग की बात कही गई है। तो जो तामसिक त्याग होते हैं उनको तो ज्ञान ही नहीं होता है कि उनका त्याग जो है वो कैसा हो रहा है। जो राजसी त्याग होता है वो सोचते हैं कि अरे शरीर को बहुत कष्ट होगा, अरे एकादशी व्रत रहना है बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाएंगे, भोजन के बिना कैसे रह पाएंगे, शरीर को बहुत कष्ट होगा, या भगवान की सेवा कैसे करें, सवेरे उठना पड़ेगा, उठने में बहुत कष्ट होता है, तो उठ नहीं सकते हैं। तो इस तरह का त्याग जो है वो राजसी त्याग हो जाता है। लेकिन जो सात्विक लोग होते हैं उनको न भौतिक इच्छाएं होती है, उनकी न फलों से कोई आसक्ति होती है, बल्कि वो नियत कर्तव्य मान के त्याग करते रहते हैं। उस त्याग को सात्विक त्याग कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुशच्यते त्यगि सत्य समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। हरे कृष्णा। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कर्म पसंद है परंतु आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहा है, तो ऐसे कर्तव्य को नहीं करना चाहिए। वो कर्म जो आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, लेकिन भगवान के लिए हो रहे हैं, भगवान उससे खुश होते हैं, ऐसे कार्यों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उन कार्यों को हमें अवश्य करना चाहिए। तो कर्म शास्त्र के अनुसार हो, कर्म फल की कामना के बिना हो, तो वो कर्म सात्विक हो जाता है। लेकिन अगर कर्म शास्त्र के अनुसार है लेकिन फल की कामना से है, तो उससे भी पुनर्जन्म होता रहता है। तो शास्त्रों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, गुरु की इच्छा के अनुसार, कि न उसमें कर्म फल हो और न ही उसमें कोई आसक्ति हो। जो मेधावी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो सारा कार्य करते करते भी भगवान को हमेशा याद करते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न हि देहभिता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी शतगीत्यभिधीयते। हरे कृष्णा। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। हरे कृष्णा। त्यागी की परिभाषा क्या है कि कर्म नहीं कर्म फल का परित्याग करता है। तो कई लोग सोचते हैं जब राग नहीं, द्वेष नहीं, कर्म फल नहीं, आसक्ति नहीं, तो कर्म ही क्यों करें। तो इस तरह जो कर्म फल का त्याग करने की सोचते हैं, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्म फल का त्याग तो करके कोई रह ही नहीं सकता है। एक क्षण भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं, ऐसे तीसरे अध्याय में कहा जा चुका है। तो जब हम कर्म करें तो हम कर्म फल से केवल आसक्ति नहीं रख सकते हैं, ऐसा त्याग हम कर सकते हैं, कर्तापन का त्याग कर सकते हैं। तो जब प्रकृति से जीव अपना संबंध बनाता है, तो प्रकृति भी जीव से अपना संबंध बना लेती है।
लेकिन जब जीव प्रकृति से अपना दूरी बनाता है, आसक्ति नहीं रखता है, तो प्रकृति भी उससे दूर रहती है। तो इस तरह से जो लोग होते हैं, वो अपने, कहते हैं ना कि त्यागी होते हैं, जो कहते हैं कि कर्म फल का त्याग कर देते हैं, वो जो है वो वास्तविक त्याग उनका ही होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यगिनं प्रीत्य न तु सन्न्यासिनं क्वचित्। हरे कृष्णा। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या बताइए, 3 तरह के कर्म फल मिलते हैं, 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो मृत्यु के बाद कौन से मिलते हैं? एक होता है इष्ट, यानी इच्छित, आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि स्वर्ग में जाना। सब जो लोग राजसी त्याग करते हैं, या वो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, कि वो भोग करने के लिए जाना चाहते हैं। तो भोग करने के लिए जाते हैं, स्वर्ग की जब तक रहेंगे तब तक भोगेंगे और फिर आपके जो है नीचे आ जाएंगे। कुछ लोग अनिष्टम, अनिश्चित चाहते नहीं, नरक तो कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन अगर कर्म वैसे रहते हैं, कर्म के फल वैसे रहते हैं कि आपको नरक जाने लाए, तो नरक पहुंच जाते हैं। और फिर मिश्रित, यानी कि कुछ दिन नरक में रहेंगे, कुछ दिन स्वर्ग में रहेंगे, कुछ दिन उच्च लोकों में रहेंगे, कुछ दिन निम्न लोकों में रहेंगे। तो इस तरह का, तो ये 3 प्रकार के कर्म फल होते हैं। लेकिन जो सन्यासी होते हैं, कर्मों का लेखा जोखा तो होना ही है। कर्म जो आप जैसे कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको मृत्यु के बाद कर्म फल मिलना ही है। तो सन्यासी होता है, वो चूंकि भगवान के लिए सारे कार्य करता रहता है, भगवान में ही चिंतन करता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का ध्यान करता है, तो उसको ये सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे हरे कृष्ण। पञ्चैतानि महाबाहो करोनानि निबोध मे शङ्खे कृतन्ति प्रकृत्यानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हरे कृष्णा। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कर्म के जो है वो जो कर्तापन है, या कोई कर्म कैसे होता है, पहले हमने 3 प्रकार के कर्ता पढ़े थे, 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, और ये भी हमने जाने कि प्रकृति ही सारे कार्य करवाती है, और हम सोचते हैं कि हम करता है। अब यहाँ पे कर्म कैसे होते हैं, उसके 5 कारण बताए जा रहे हैं। पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्णा। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे माता। हरे कृष्णा माता जी। तो कोई भी कर्म करने के 5 कारण होते हैं। हम काम बड़े जी जान से करते हैं, मेहनत की, कभी पूरा हुआ कभी नहीं हुआ, हम परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं कि कार्य हुआ या नहीं हुआ इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। केवल आप तनाव ले लेते हैं, सोचते हैं कि हमने सारे कार्य करने हैं, लेकिन 5 कारण है। क्या है? कर्म का स्थान पहला, अधिष्ठान, कर्म का स्थान। जैसे आप कोई काम करने जाते हैं, तो जैसे आप गेम खेलने जाते हैं, तो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आपको एक फील्ड में जाना पड़ता है जहाँ पे आप मैच खेलते हैं, या कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंपटीशन देने जाना है, उसकी तैयारी करते हैं, तो परीक्षा भवन में जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद क्या कि ठीक से तैयारी नहीं हो पाई, ऐसा हो सकता है कि ठीक से तैयारी ना हो पाई, तो करता, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है इंद्रिय, यानी कि आप हैं, आप खेलने जा रहे हैं, या आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप करने वाले हैं, तो आप करता है, तो कर्म का स्थान हो गया। फिर कर्ता हो गया विभिन्न इंद्रिया। इंद्रियां कौन सी हैं? किस इंद्रिय के द्वारा कार्य होगा? किस इंद्रिय के द्वारा आप जो है वो जाएंगे, या किस इंद्रिय के द्वारा आप लिखेंगे, खेलेंगे? हाथ पैर के द्वारा। हाथ, हाथ और पैर। पैर, हाँ। पैरों से जाएंगे ना, और हाथ से लिखेंगे, या हाथ से बैठ
चलाएंगे या कोई भी गेम खेलेंगे, हाथ से खेलेंगे। फिर होगा अनेक प्रकार की चेष्टाएं। अब चेष्टा किससे होती है? इंद्रियां चेष्टा करती हैं। पाँव है तो चलेगा ना, वो पाँव जब हाथ चलाएगा मतलब पाँव चलेगा आगे आगे, तभी तो बढ़ेगा, आगे पहुंचेगा। हाथ जो है वो बैटिंग करेगा तभी तो ये चेष्टा होती है, हाथ के द्वारा चेष्टा हो रही है। और इसके बाद जो है वो पांचवा कारण क्या हो जाता है? परमात्मा। परमात्मा के से बिना उनकी अनुमति के, अनुमंता है ना, उद्दिष्टा च अनुमंता च, तो जब तक वो आपको अनुमति नहीं देते हैं तब तक आप वो कार्य नहीं कर सकते। तो ये पांच कर्म के कारण है, एक अकेले आप कर्म के कारण नहीं है। आप परीक्षा भवन में गए, हो सकता है कि परीक्षा भवन ठीक ना हो, वहां पानी भरा हो, आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, या जो है और कारण भूकंप आ गया, हिल गया, नहीं हो पा रहे, अनुकूल नहीं रहा, या आपको ऐसा स्थान बैठने के लिए मिल गया जहाँ पे आप के अनुकूल नहीं है। फिर दूसरा करता है, ठीक से तैयारी ही नहीं हो पाई है, मन ही नहीं कर रहा है एग्जाम देने का, ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण इंद्रियां है, तैयारी पूरी है, परीक्षा केंद्र ठीक ठाक है या गेम का स्थल ठीक ठाक है, इंद्रियां साथ ही नहीं दे रही है, जाड़े के कारण लिख ही नहीं पा रहे हैं, गर्मी है, पसीना आ रहा है, लगातार खांसी हो रही है, अकुलाहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो ये भी चेष्टा हो ही नहीं पा रही, मन साथ ही नहीं दे रहा है, उंगलियां साथ ही नहीं दे रही हैं, परीक्षा नहीं देनी मुझे। और फिर परमात्मा, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो परमात्मा का अंतिम हस्ताक्षर हो ही नहीं पा रहा है। तो ये क्या होता है, एक तरह से इस तरह से पांच कारण हो जाते हैं कोई भी कार्य होने के। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शरीर वांग मन धीर्य कर्म पारभते नरखा नय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। हरे कृष्णा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित है या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमको लगता है हम सब काम कर रहे हैं हमारा, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि शरीर, मन और वाणी, इसके द्वारा हम उचित कार्य करें, अनुचित कार्य करें, जो भी कार्य करें, इन पांच कारणों के कारण ही होता है। यानी कि जो भी कर्म के लिए हमको अकेले अपने आप को दोषी नहीं देना है, क्योंकि ये पांच कारण जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। BMW जो है बॉडी है, माइंड है और वर्क कैसे हो पाएगा, जबकि ये सब चीजें एक लय में होती हैं। और जब इनमें ही विकार आ जाता है तो यही विकार बंधन में डालना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं कि शरीर है, इसमें बहुत सी क्रियाएं खुद होती रहती हैं, सांस लेना, पचना भोजन का, तो ये सब कार्य अपने आप ही हो रहे हैं। हमको कर्तव्य का अभिमान होता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। जब ये अहंकार हमारे अंदर आता है तो हमें कर्म फल भी लगता है और हमें कर्म बंधन भी लगता है। भगवान न चाहे, परमात्मा न चाहे, तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। ये पांच चीजें इकट्ठी ना हो तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैवं शति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्चात्कृतबुद्धित्वात् न शपश्यति दुर्मतिः। हरे कृष्णा। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो लोग जो सोचते हैं कि नहीं मैं ही करता हूँ, इस कार्य के पीछे कई कारण है, ऐसा हमने पढ़ लिया, लेकिन कहते हैं प्रकृति क्रियामाणानि गुण कर्माणि सर्वसु अहंकार विमूढ़ात्मा क्रिया हनति मन्यते। तो क्रिया जो है वो प्रकृति के गुण करा रहे हैं, तीनों गुण जो है सारे कार्य संपन्न कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको कह रहे हैं कि देखिए सारे हमारा जो अधिकार है वो केवल कर्म पर है, कर्म फलों पर हमारा अधिकार नहीं है। कर्म फल कहाँ से है? भगवान के द्वारा अधिकार, उनके अधिकार में है। तो हम बस कर्म करने के कर्ता बन सकते हैं, लेकिन उससे हमें आसक्त नहीं होना है। सारे कार्य जो शास्त्र के अनुसार है या शास्त्र के विपरीत हैं, वो सारे कार्य होने कहाँ से? इन पांच कारणों की वजह से होते हैं। और हमको लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, जब कार्य में कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, तो अहंकार आता है, बंधन आता है। लेकिन जब हम इससे दूर रहते हैं तो फिर हमें
न बंधन आता है न अहंकार आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्य नाहंकितो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि शयमनि लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। हरे कृष्णा। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो अर्जुन का जो द्वंद है कि युद्ध करूं कि नहीं करूं, कृष्ण कहते जिसके अंदर अहंकार नहीं है कर्तापन का कि मैं कर रहा हूं, तो वो बंधन मुक्त है, बंधन उसको नहीं लगता है, ऐसा जो है वो बता रहे हैं। कहते कि हत्वापि स इमा लोकन हंति न निबध्यते, वो मारता हुआ भी नहीं मारता। तो वो कह रहे कि क्यों मारता हुआ भी नहीं मारता, क्योंकि सारे कार्य के लिए ये 5 कारण है। लेकिन अगर वो कहता है मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ, तो ये जो है वो कर्तापन, उससे केवल बंधन ही बंधन आता है। लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं है कि ये हम साधारण जीवन में किसी को मारे और फिर कहे कि नहीं नहीं ये तो जो है मैं करता नहीं हूँ। तो ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पुलिस पकड़ ले जाएगी और जो है वो कष्ट देगी आपको, जो भी उसके मतलब होगा उसका पनिशमेंट वो देगी। तो जीव करता हो नहीं है, जीव करता क्या है, उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जीव इच्छा करता है। तो ये सही है कि वो सारे कार्य को अकेले नहीं कर सकता, लेकिन इच्छा करने के कारण वो बंधन में फंसता है। तो इस तरह से वो कर्तापन न होने के बाद भी उसको ये कर्मों का बंधन लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधो कर्म संग्रहः। हरे कृष्णा। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी 1 सेकंड में जरा सा शेयर कर दो। हो रहा है, शेयरिंग दिख रही है? नहीं माता नहीं जी। माता जी। नहीं, मेरे पास तो आ गई है। हाँ हो गया माता जी। आ गया माता जी, आ गया। यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया माता। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक था? 19वां नहीं, हाँ 18वां 18वां 18 18। 18 ये है ना, ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता है। हाँ। तो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, ये 3 कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं, और इंद्रिया कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। तो कहते कि दैनिक कार्य करने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसमें 3 प्रकार की प्रेरणा होती है। एक ज्ञान होता है, एक ज्ञेय होता है, और दूसरा ज्ञाता होता है। तो ज्ञान क्या होता है कि पता चल जाए कि हाँ ये हमें करना क्या है। जैसे प्यास लगी हुई है, तो क्या होता है कि हाँ हमको ज्ञान हो जाता है कि हमें प्यास लगी हुई है। ये क्या करता है कि हाँ हम अगर पानी पिएंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी, तो इसलिए जो है वो पानी के लिए कहता है। तो ये ज्ञान किसको हुआ? मनुष्य को। तो मनुष्य को जो है वो ज्ञाता हो जाता है। तो ज्ञान, ये और ज्ञाता, ये 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। इसी से कार्य होता है, इसी से प्रेरणा मिलती है। फिर दूसरी और चीजें क्या कही गई हैं कि संगठक है। संगठक मतलब क्या होता है कि जैसे होता है कोई रेसिपी होती है ना, तो उसमें क्या क्या चीजें पड़ेंगी, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, या क्या बोलेंगे उसको, कॉन्स्टिट्यूंट्स। जो चीजें, जो आप कोई रेसिपी होती है तो उसमें होता है ना कि ये चीजें चाहिए, ये सामान चाहिए आपको, तब आपको कार्य हो सकता है। वैसे इंद्रियां हैं, कर्म है, कर्ता है, ये तीनों जब रहते हैं तभी क्या होता है, कार्य हो पाता है। तो ये तीनों बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ये जो पूरा कर्म का एक विज्ञान है या ज्ञान है, वो यहाँ पर बताया गया है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च हृदैवो गुणभेदतः प्रच्यते गुणसंख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि। हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आगे वाला भी पढ़िए माता जी। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमिच्छति अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्णा। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हरे कृष्णा। धन्यवाद हरे माता जी। हरे कृष्णा। तो ज्ञान की बात यहाँ पे हो रही है। अब तरह तरह के ज्ञान की बात, और कैसे सात्विक गुणों में ज्ञान क्या होता है, राशि गुणों में ज्ञान क्या होता है, तामसिक गुणों में ज्ञान क्या होता है, इनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो जो ज्ञान बताता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और हर शरीर में आत्मा है, हर शरीर में परमात्मा है। जब इन चीजों को सबको देखने लगता है कि हाँ ये जीव अविनाशी जीव है, और इसने अपने कर्मों के अनुसार, इच्छा के अनुसार ये शरीर पाया हुआ है, और इसके अंदर वही आत्मा है जो शाश्वत है और परमात्मा है, ये जब जान जाता है तो वो जो है सात्विक ज्ञान कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु ज्ञानं नानाभावानि पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्णा। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जब देखता है, क्या है कि वो आत्मा के सारे शरीरों में नहीं देखता, वो केवल शरीर को देखता है, आत्मा को नहीं देखता है। जैसे कि जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं बाहर माँ के गर्भ से, 16 साल तक तो वो माता के गर्भ में ही रहते हैं। वहां से बाहर जब आते हैं तो वो भागते हैं, सीधे जंगल की ओर भागते हैं कि मुझे बिल्कुल किसी माया में नहीं पड़ना है, माँ का मुंह देख लूं, पिता का मुंह देख लूं, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर घिर जाऊं, आसक्ति मुझे आ जाए। तो वो सीधे दौड़ लगाते हैं। जब दौड़ लगाते हैं तो रास्ते में कुछ औरतें नहा रही थी, कुछ जो है औरतें नहा रही हैं, और निवस्त्र वो नहा रही थी, और आगे आगे दौड़ते हैं, पीछे पीछे वेद व्यास जी पुत्र के जो है माया में दौड़ते हैं, पुत्र का जो है आसक्ति होती है, दौड़ रहे हैं। तो जो लड़कियां औरतें हैं आराम से, सुखदेव गोस्वामी 16 साल के थे, दौड़ते चले जाते हैं कि यंग लड़के के रूप में थे, सुंदर जो है दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई, और वस्त्रहीन है वो, कोई उनको शर्म नहीं आती है। फिर पीछे से वेद व्यास जी आते हैं, औरतें तुरंत अपना शरीर ढक लेती हैं, तो कहते हैं, अरे जो है वो तो यंग लड़का था, उससे तुम लोगों ने लज्जा नहीं आई, और मेरे से तुम लोग को लज्जा आ रही है, मैं तो मतलब बुजुर्ग हुआ हूँ, और मुझसे तुम लोग बच्चों जैसे हमारे हो, तुमको कैसे मुझसे लज्जा आ रही है? तो कहा, नहीं, आप गृहस्थ हैं, आप स्त्री शरीर को जानते हैं, जबकि जो आपका बेटा है वो केवल ये जान रहा है कि हम केवल, ये जो हमारी त्वचा है ये केवल आवरण मात्र है, वो हमारी आत्मा को देख रहा है, वो हमारे शरीर को देख ही नहीं रहा है। तो जो सात्विक होते हैं वो केवल आत्मा के स्तर पर देखते हैं, जो राजसिक होते हैं वो शरीर के स्तर पर देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत्तु कृष्णे कस्मिन् कार्ये शक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तमसम् उदाहृतम्। हरे कृष्णा। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हरे कृष्ण। जो तामसिक ज्ञान क्या है, अज्ञान में रहता है, वो तुच्छ काम में लिप्त रहता है, सत्य से दूर रहता है, शरीर तक ही सीमित रहता है, इति ज्ञान विमोहिता, मोह में रहता है। जैसे पशु होते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, उसमें ही वो रहता है। हरे कृष्ण। नियतं संगरहितम् अरागो देशताकितम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तच्छक्तिकम् उच्यते। हरे कृष्णा। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, आगे ही पढ़ लीजिए, 25 तक पढ़िए। यत्तु कामेप्सुना कर्म शाहंकारेण बाहुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदारितम् बन्धं क्षयं हिंसाम् अनुपेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते। हरे कृष्णा। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रकृति के जो गुण होते हैं उसके आधार पर कैसी क्रिया करता है, तो सात्विक लोग क्या करते हैं, नियमित होते हैं। आज किया कल नहीं किया ये नहीं, वो अगर मंगल आरती करें रोज करेंगे, जपा करेंगे तो रोज करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे रोज करेंगे। आसक्ति होती नहीं है, राग द्वेष होता नहीं है, न किसी के प्रति कोई घृणा है, न एक होता है कि नापसंदगी है, वो भी नहीं है, अतिरिक्त लगाव भी नहीं है। अराग द्वेषम कृतम, राग द्वेष से रहित होते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं सारे कार्य स्वार्थ से होते हैं। सुख मिलना चाहिए, भोग मिलना चाहिए, आवश्यकताएं कम नहीं होती हैं, अथक परिश्रम करते रहते हैं, ईर्ष्या होती है, कंपटीशन होता है, जलन होती है, द्वेष होता है। और जो तामसिक होते हैं उनको दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, वो उनके अंदर अज्ञानता होती है, कार्य का परिणाम वो सोच भी नहीं पाते हैं और बिना सोचे समझे सारे कार्य वो करते रहते हैं। मिथ्या अहंकार का भाव रहता है रजोगुणी में। और तामसी लोग तो केवल दूसरों को दुख पहुंचाने के अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुक्त संगो नहं वादी वित्तुच्छाखो समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध निर्विकारः कर्ता सात्विक यच्चते। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 28 तक पढ़ लीजिए माता जी। रागी कर्म फल पेप्सुर लुप्त हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। हरे कृष्णा। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख के से विचलित होने वाला है वह राजसी कहलाता है। अयुक्त प्रकृत स्तब्धः शठ नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस यच्चते। हरे कृष्णा। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशानुसार आदेशों के जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि तरह तरह के लोग होते हैं। जो लोग कर्ता की बात यहाँ पर हो रही है कि कर्ता के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जो सात्विक लोग होते हैं वो लोग अहंकार रहित तो होते हैं, उत्साह में रहते हैं, अविचलित रहते हैं, चाहे सफलता मिली चाहे असफलता मिली, वो सात्विक कहलाते हैं। जो राजसिक होते हैं वो स्वयं भोग करना चाहते हैं, जो मिले मुझको मिले, और इसके कारण वो हमेशा उनका लोभ बना ही रहता है, एक घर से दो घर, दो घर से चार घर, ऐसा वो हमेशा करते रहते हैं। लेकिन जो तामसिक लोग होते हैं वो लोग इन सबसे परे होते हैं। हमेशा वो हठी होते हैं, कपटी होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, खिन्न रहते हैं, और हमेशा आज नहीं करेंगे कल करेंगे ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं। शास्त्रों से उनको कोई मतलब नहीं होता है, शास्त्रों को मानते ही नहीं है, और दूसरों का अपमान करते हैं, कटु वचन बोलते हैं। ऐसे लोगों को तमोगुणी कहा जाता है। तो ये जो कर्तापन का अभिमान कुछ लोगों में होता है
और कुछ लोग कर्तापन के अभिमान के बिना ही सारे कार्य को शास्त्रों के अनुसार अच्छी तरह से करते हैं, वो सात्विक लोग होते हैं। और जो इसके विपरीत होते हैं वो सारे लोग तमोगुणी होते हैं। मैं सोचू यहीं पे हम लोग आज रुकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा प्रश्न है